नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज जन्माष्टमी की कुछ ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो आप कर लेना बच्चों के लिए। जन्माष्टमी के दिन जो बच्चे अपने माता पिता कहना नहीं मानते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन आप एक लठजीरा होता है जिसे ओंगा और अपमार्ग भी बोलते हैं, जन्माष्टमी की रात को उसकी जड़ ले आना और बच्चे को चांदी की ताबीज में डालकर सिर्फ पहना देना। इतना काम करना, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज देने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक होता जब आदमी कैमरे पे आता है तो वो एक कैरेक्टर में बात करता है बाबा बन के, उसका एक तरीका भी अलग हो जाता है। हम तो ऐसे जैसे सोफा पे बैठे हैं, आपके अगल बगल हमारे मित्र बैठते हैं, शिष्य लोग बैठते हैं, हमारे आश्रम पे दरबार में आने वाले अनेका एक बहुत सारे शिष्यगण आते हैं, उनसे एकदम फ्रैंकली बात करते हैं। उसी तरीके आपसे भी बात कर रहे हैं। आपका मन होता है कि मैं कोई साधना सीखूं, कोई चमत्कारी चीज। ऐसे में आप YouTube पर बहुत सर्च करते हैं। एक बाबा बता रहा, अरे इतना ट्रांसफर करवा लो, नोट ट्रांसफर करवा लो, जो चीज कहोगे वो ला के दे देगा। एक शक्ति ऐसी बताऊंगा जो मांगोगे वही ला कर देगा। एक शक्ति ऐसे बताऊंगा कि जो कहोगे वही करेगा। भाई, जो मांगोगे ला कर देगा, जो कहोगे वही करेगा। तो वीडियो बनाने की क्यों आवश्यकता है बताओ? जो कहोगे वह नहीं करेगा। हर चीज का एक नियम होता है, ठीक है मेरे कालिया? वीडियो बनाना अलग बात होती है। हमारा एक शिष्य है कालिया, उसने भी कल एक वीडियो डाला उसकी वीडियो देखा, उसने डाला कि शाम को जाओ, माला हाथ में लेकर घुमा दो, जितना नोट चाहोगे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसको मैंने कॉल लगाया, क्यों? हमने कहा क्यों रे, ये धूर्तगिरी कब से करना चालू कर दिया तू? यहां तो दीक्षा लिया था। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, कलयुग के हिसाब से बड़ी अच्छी बात कही, और मुझे भी एक सीख मिली। उन्होंने कहा, गुरु जी आपसे सात्विक हम दीक्षा लिए थे, और ये गुरु जी जिसने दिया वो तामसिक वाले हैं, तो आपकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी बताई हुई चीजों को सेम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तामसिक हमको साधना मिली है, ये तामसिक गुरु जी हैं, उन्होंने बताया था कि जितना चाहोगे बैंक से आ जाएगा, गोदाम ट्रांसफर हो जाएगा। हमने कहा ये तो गया, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, भगवान भला करे, सद्बुद्धि दे। वो हंसी भी आई कि गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। ऐसी बहुत सारी कहावत है। और मैं बता रहा हूं ना कि आपसे जब कोई चीज बात करता हूं तो आज रक्षाबंधन, ध्यान रखना, आज थोड़ी देर तक जुड़ूंगा और बढ़िया चीज बताऊंगा। और ये आज ये कलाई उन बहनों के लिए है जिनके भाई नहीं है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि देश की बहनें अगर हमारी ये वीडियो देख रही हैं या रक्षाबंधन बाद देख रही हैं, तो ये कलाई आपके भाई की हर वर्ष आपके लिए ऐसे ही खुली मिलेगी। आप मेरी बहन हैं, मुझे भाई मानिए, ठीक है? दूसरी बात कि साधना सिद्धि उपासना इतनी जल्दी नहीं मिलती मेरे भाई। मैं इसलिए मेरे भाई हम बेटा बोलते, बेटा आज मैं बताऊंगा बच्चा लो। ये सब तो एक होता नाटक, नौटंकी हो जाती है। मैं क्यों भाई बोलता हूं कि आप लोगों को एक अपना भाई जैसा मानता हूं, और इसी भाई मानने के कारण मैं अपने दिल की आज एक ऐसी चीज दे रहा हूं कि आपको कभी ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि गुरुजी इसको मैंने किया और हम सफल नहीं हुए, गुरुजी मैंने इसको किया, इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, गुरुजी मैंने इसको किया, ये कोई काम ही नहीं किया। ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते। अब मैं फिर बोल रहा हूं
कि यूट्यूब पर सनातन के झंडे को गंदा करने वाले दुष्ट तांत्रिकों, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो कि नींबू उड़ा सकते हो, गोदाम ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को गायब कर सकते हो, 2 घंटे में जिन्न की साधना दे सकते हो, वशीकरण कर सकते हो 24 घंटे के अंदर, तो मैं कहता हूँ आप आइए, आपका एक थाल रखेंगे, उसमें जल भरेंगे, तो आपका चरण हम धुलेंगे और चरण जल को हम ग्रहण करेंगे। आओ तो गुरु बना लेंगे, सबके सामने हम कहेंगे आओ मेरे यही गुरु हैं, माता पिता यही हैं, आओ तो। इसको कोई भी अन्यथा मत लेना, किसी चैनल वालों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर उनका पूर्वजों का काम देखो तो काटने छाटने का था, यानी मांसाहार व्यापार करते थे, उनके पुत्र बाबा बने हैं सब। अब कौन है ऐसे लोग मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे सूचना मिली। तो अगर पिता आपका जघन्य अपराधी हो तो इसकी सजा पुत्र को भी मिलती है। बाबा आपका जघन्य अपराधी हो तो उसका आपको नवांश नाती को भोगना पड़ता है। बाबा आपका बहुत बड़ा अपराधी हत्या किया तो पनाती को उसको जानते हैं पंचमेश भोग भोगना पड़ता है। मेरे बाबा हैं, किसी प्रकार का उन्होंने कर्म कुकर्म किया होगा तो इसका भोग मुझे भी मिलेगा, मैं करूंगा, मेरे बेटे को मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि इसको आज करोगे आज ही सफलता तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन लगे रहोगे ना। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, बस जो हमारे बुजुर्गों की चीज़ है, हमारे साधु संतों की चीज़, वो मैं दे रहा हूं। और ना मैं ऐसा कोई दावा करता हूं, ना मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूं, ना कोई मैं बहुत बड़ा संत हूं, ना कोई मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, ना कोई मैं बहुत बड़ा सिद्ध आत्मा हूं, कुछ नहीं हूं। मुझे समझिए कुछ नहीं है, एक पागल सा आदमी है। आप अगर देखें, एक पागल सा आदमी है जिसको कुछ आता जाता नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इस पागल की भी बात आप सुन लिया करें। सर्वप्रथम निवेदन करूंगा ये उपाय देने से पहले कि आप अपने बच्चों को, बेटियों पर विशेष तौर पे, सभी सनातनी बंधु, अगर आप कहीं बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो आप विजिट जरूर करें साइलेंटली कि हमारा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। उसके 5 फ्रेंड का नाम आप नोट कर लेना और उन 5 फ्रेंड का सीक्रेट तरीके से आप उनका नेचर, कल्चर सब पता लगा लेना। 5 का आप जब पता लगा लोगे ना कि ये कैसी हैं, कैसे नहीं है, इनका नेचर कैसा है, जैसे 5 का आपका रिजल्ट आएगा तो इन 5 फ्रेंड, 5 सर्कल के जो नेचर कल्चर होगा उससे आपके बेटे का, आपकी बेटी का भविष्य तय हो जाएगा। ठीक है, भरोसा करो, आजकल बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बेटियां हैं। बेटियां कोई बुरी नहीं होती, भोली होती हैं। ये बेचारी पढ़ने जाती हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग खूंखार पड़े हैं कि इनको बेटियों के माध्यम से इनको अपना शिकार बना लेती हैं। मेरी बात समझ रहे जो मैं कहने जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे सनातन धर्म की बेटी है, हमको बचपन से सिखाया जाता है। वो जब चींटी पे लात रखती हैं बचपन में, हम लोग कहते हैं बेटा ना ना, हत्या, पाप पड़, अरे पाप पड़ जाएगा। तो शुरू से हम लोग दिखाते हैं कि एक चींटी को मत मारो, तो भला वो कैसे गलत हो सकती है। उसको टारगेट करके गुमराह किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तब जाके वो उसका मूवमेंट, बच्चे तो होते ही हमारे हो, आपके हो, कोई भी हो। तो ध्यान रखिए, माहौल बड़ा गड़बड़ है। हर बड़ी बड़ी जगह पर हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस पर ध्यान रखिए। और इसी विषय को लेकर आज जो मैं बता रहा हूं, ये प्रयोग आपके बच्चों का, आपके घर के मर्दों का, आपके कुल के एक एक आदमियों का फिल्टर कर देगा। किसी तरीके उनमें चरित्र दोष या गलत संगत में होंगे या गलत सोसाइटी में होंगे, नशा पानी, ये सब तो दूर करेगा। साथ ही आपको एक पावर भी मिलेगी, एक शक्ति का भी दर्शन होगा जो सात्विक होगी, आपके साथ रहेगी। बुलाने पर, ध्यान करने पर
आप अगर ऊर्जावान हुए, आप खुद ऊर्जावान हुए, आप खुद पवित्रता के साथ इसको करेंगे तो आपको ये चीज दिखाई दे देगी। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र पड़ा है, मैं बता दूं, इसको बहुत मुश्किल से निकाला हूं। जो मंत्र पड़ा है उस मंत्र को पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी पूर्णिमा से, ध्यान रखना, पूर्णिमा को आप काली जी के मंदिर जाइएगा, एक माला वहां कर लेना, उसके बाद आपको कोई माला की आवश्यकता नहीं। जब भी खाली आपको सब खाली समय मिले, जब भी खाली समय मिले तो आपको इस मंत्र का उठते बैठते जाप करते रहना है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं दावा कर रहा हूं, मेरे भाई हाथ जोड़कर निवेदन, ब्राह्मण का बच्चा हूं, गलत नहीं बोलूंगा, श्री रामचंद्र जी अयोध्या की पवित्र भूमि से आपको बोल रहा हूं, आपको सौगंध है आपके माता पिता की, झूठ मत बोलना। 5 दिन करके देखो, अगर आपके परिवार में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, उसको तो दूर होना चालू ही हो जाएगी। आप जिस काम धंधे के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, जिस काम धंधे को कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप कुछ भी हो, अगर साधक है, उपासक है, इस मंत्र की एक माला करने के बाद आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं उसमें सफलता की गारंटी है, अगर मंत्र शुद्ध है। कहने का मतलब ये आप बूस्टर मंत्र है, बूस्टर, बहुत जबरदस्त ताकत देता है और समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। कोई नियम नहीं, सिर्फ जैसे मैंने बताया, पूर्णिमा को काली मंदिर पे एक माला कर लो, उसके बाद उठते चलते, ये टारगेट होगा, आपको गिनना नहीं है कि मैंने आज इतना जाप किया, जहां गिनोगे तो बेकार हो जाएगा। इसको जाप करते करते देखो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने भी लग सकते हैं आपको। किसी किसी को तो हमने देखा 20-22 दिन में उनके साथ चमत्कार हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उनको मिली, दर्शन हुआ। अब ये शक्ति प्रसन्न होने के बाद आपको कौन सी शक्ति देती है, ध्यान रखना, आपके क्षेत्र के ही या तो माता शीतला के गण दे देंगे, या भैरव दे देंगे, या ब्रह्म दे देंगे, या आपको वन दुर्गा दे देंगी, या आपके क्षेत्र के कोई अच्छी देव शक्ति उठा के आपके साथ ये शक्ति कर देती है कि आज से इस बालक का ध्यान रखना, ये जो कहे करना, जैसा कहे वो सब बताएगी आपको। और ऐसा बताएगी ना, तुमको जैसे लगेगा कोई अनजान आदमी जब आपसे पता पूछता, भाई साहब नमस्कार कैसे हैं, दिन में ऐसे मिलेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे कोई मामूली आदमी आपके बगल बैठेगा, बातचीत होगी, और आपसे बातचीत करते बाद आपको कुछ पकड़ा के चला जाएगा, और जब आप उसमें खोलोगे तो उसका परिचय लिखा रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं इसलिए आया था, ये चीज़ है, मुझे ऐसे बुलाना है, आपको इस तरीके देना है। वो कागज में लिखकर या आपको बता भी सकता है कि आपको देख लेंगे कि आप मजबूत दिल के हो तो बताएगा, नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, फिर आपको बोलेगा देखो मैं कहीं से भी हूँ, इससे आपको नहीं मतलब, जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप इस तरीके से ये चीज़ बोल देना, मैं आ जाऊँगा, आपका समस्त प्रकार का काम कर दूंगा। यानी बहुत ही ईजिली, बहुत चमत्कारी चीज़ है ये। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रख लेना, ये जो मयोंग बोलते हो, ये मयोंग ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल मयोंग आज की डेट में समाप्त हो चुका है। ब्रह्मपुत्र से, जहां आज गुवाहाटी कामाख्या जी का मंदिर है, वहां से 77 किलोमीटर जंगल में था। हाँ, अब भी कुछ उनके पूर्वज के जो वंशज बच्चे हैं वो सिर्फ लेडीज हैं, आज भी बची हैं, वहां आर्मी लगती, कोई अंदर नहीं जाने पाता है, हमने वीडियो में बताया है। तो इसको खांडुकी विद्या के अंतर्गत आता है, यानी ये आपका जो स्वर होता है ना, स्वर सांस लेते हैं, इससे जुड़कर ये शक्ति बनती है। इसमें आपको कमेंट में कोई सवाल पूछना ही नहीं है कि गुरुजी रक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा। परहेज एक चीज़ का जरूर करना, कोशिश करना, आप जैसे ज़िंदगी में आपकी लाइफ चल रही, जैसे आप बहुत से कहते नहीं भैया हम मांस मछली खा सकते हैं। देखिए, अगर प्रकृति ने आपको जहाँ पैदा किया, जहाँ का खान पान है, अगर आप साउथ इंडियन है वहाँ तो चलता ही है, वेस्ट बंगाल है वहाँ तो चलता है, वहाँ के ब्राह्मण भी खाते हैं, जहाँ जो चल रहा है आप खाइए वहाँ का भोजन, और कुछ है ही नहीं तो प्रकृति भी इसकी इजाज़त आपको देता है, ठीक है।
आप जो खा रहे पी रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि आपके हाथ से कोई पाप ना हो। किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे, किसी जानवर को आप मारे पीटे ना, अभद्र भाषा का कम प्रयोग करें, सात्विक विचारधारा वाला बनेंगे। जितना ये सब करेंगे उतने पावरफुल होगा। अब आते हैं कि इससे हम घर के बच्चों को या बिगड़े लोगों को कैसे सुधारें। इस मंत्र को याद करने के बाद ध्यान रखना, एक गिलास में पानी लेना, 7 बार मंत्र पढ़कर उसको पिलाकर उल्टे हाथ से देना, वो पी लेगा, उससे हाथ में गिलास लेना और पलट के रख देना। वो आधे घंटे तक का कोई गिलास हटाएगा नहीं, बस उसका समाप्त, तत्काल समाप्त सारा कुछ, ये जितना दिमाग में खुराफात तत्काल। तो ये वीडियो लगी कैसी आप लोग बताइएगा जरूर। और मैं बता दूं कि हमारे दरबार में जो लोग आते हैं उनके घर की चीज़ों को मैं निकालता हूं। बंधन, कवच, किलन 5-7 घंटे लगते हैं। आपके घर में किसी प्रकार की कोई चीज़ करी गई होगी, यहीं बैठ के निकाल देंगे। आपको घर से चावल कटोरा लेके आना है, और इसके लिए सुबह आपको 10 बजे तक पहुंच ही जाना है। जो लोग 2 बजे के बाद आएंगे, आज से सुन लो, जो लोग 2 बजे के बाद आएंगे उनको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 10 से हम 3 बजे तक ही देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए जल्दी आने की। बहुत से लोग आते हैं, पहले घूम वूम लेते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद चलो अब गुरु जी के पास चलें शाम को। तो हम लोगों के पास भी मंदिर देखना, पूजा पाठ करना, बड़ा सारा काम रहता है। और जिनका मैं काम लेता हूँ, शाम को 7 बजे से 1 बजे तक रात बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, उनका भी काम करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, व्हाट्सएप पे अच्छी तरीके जानकर समझकर तभी आएँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।